बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है देखने वाले स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो उसके बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोमेंटम एंड इम्पल्स। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि मोमेंटम क्या होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि इम्पल्स क्या होता है। द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। अब मैस किस चीज को कहते हैं? किसी भी चीज के वजन को हम मैस कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो वेट है उसे हम मैस कहते हैं। और वेलोसिटी क्या है? वो किस रफ्तार के साथ चल रही है, कितने इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। मोमेंटम क्या है हमारे पास? मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं p के साथ। p इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय v। मोमेंटम इज डिफाइंड एज mass मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। ठीक है। वेलोसिटी जिस तरह हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी थी, इसी तरह मोमेंटम भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर और स्केलर में फर्क हम पहले पढ़ चुके हैं। वेक्टर और स्केलर कौन कौन सी क्वांटिटीज होती है। तो मोमेंटम हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट होता है हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किस तरह? किलोग्राम, मास का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। तो क्या बन गया हमारे पास? मोमेंटम का यूनिट हमारे पास क्या बनेगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास मोमेंटम का यूनिट बन गया है। और उसके बाद अगर हम देखें, इसको हम न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम मोमेंटम का न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ क्या ताल्लुक है, किस तरह उसके साथ ये रिलेट करती है। और उसके अलावा हमारे पास एक्सेलरेशन किस चीज की इक्वल होती है? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर टी। डेल्टा वी ओवर टाइम टेकन। अब डेल्टा वी किस चीज को कहते हैं? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू एम ए। ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। अब अगर हम देखें, हम ये एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो अब हम एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो F इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा वी ओवर टी। देख सकते हैं हम इसे, देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। ये यहाँ पे टी जो है डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा उसके साथ। F मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा वी। अब m डेल्टा वी, m भी हमारे पास किस चीज के इक्वल था? पल्स के इक्वल था, मोमेंटम के इक्वल था हमारे पास m इंटू वेलोसिटी। इसी तरह किस चीज के इक्वल था हमारे पास? हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? F मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू p, जो कि हमारे पास मोमेंटम है। न्यूटन सेकंड लॉ से हमें क्या प्रूफ हुआ कि फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू पल्स इज इक्वल टू मोमेंटम। कि मोमेंटम जो है वो फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। अब ये फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट जो है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इंपल्स कहते हैं। फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को हम इंपल्स कहते हैं। ठीक है। अब मोमेंटम हमारे पास क्या था? p इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय v, मास इनटू वेलोसिटी। इसके यूनिट हमारे पास क्या था? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब हम देखिए एक्सेलरेशन किस चीज के इक्वल होती है? वेलोसिटी ओवर टाइम के। उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ जब हम इसको रिलेट करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए हमारे पास क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन की जगह क्या है? हम ये वाली एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल सकते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा v ओवर t। जब हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू डाली वहां पे, तो यहाँ पे t डिवाइड हो रहा है फुल वैल्यू के साथ, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होता है तो उस साइड पे हमारे पास क्या बच जाता है? m इंटू वी। m इंटू वी किस चीज के इक्वल था हमारे पास? मोमेंटम के इक्वल था। तो मोमेंटम किस चीज के इक्वल आ गई? F मल्टीप्लाई बाय डेल्टा, F मल्टीप्लाई बाय t।
जो कि हमारे पास इक्वल है इम्पल्स के। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।